Hello guys, welcome back to our YouTube channel, The Accounting Tutor. So this is our second part of change in profit sharing ratio among existing partner. हमने पिछली वीडियो में डिस्कस करा था कि हाउ टू कैलकुलेट सैक्रिफाइसिंग एंड गेनिंग रेशियो, जिसमें एक पार्टनर सैक्रिफाइस करता है, दूसरे पार्टनर गेन करता है. ठीक है. फिर हम लोगों ने वहां पर डिस्कस करा था हाउ टू एडजस्ट अ गुडविल among the existing partner. And in this video, we are going to cover next two adjustment. Means हमारे पास अगर ओल्ड पार्टनरशिप फॉर्म में रिजर्व्स रखे हुए हैं, उनके पास पार्टनर्स ने रिजर्व बना के रखे हुए हैं, या फिर कोई सा अनरिटर्न ऑफ लॉसेस असेट साइड में अवेलेबल है, या फिर अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट लाइबिलिटी साइड में अवेलेबल है, उसका एडजस्टमेंट कैसे करना है. एंड सेकेंड, रीवैल्यूएशन अकाउंट हम लोग कैसे बनाते हैं वो भी हम लोग इस वीडियो में डिस्कस करेंगे. तो सबसे पहले वी शुड नो डेट हाउ टू एडजस्ट. अगर हमको एडजस्टमेंट करना है अबाउट रिजर्व्स एंड प्रॉफिट, सो हाउ टू एडजस्ट रिजर्व्स एंड प्रॉफिट. तो उसके लिए सबसे पहले हमें ध्यान रखना है कि देखो, प्रैक्टिकली अगर सोचा जाए तो पार्टनर्स जो है वो ओल्ड रेशियो में मिलकर ओल्ड रिजर्व बनाते हैं. तो अगर प्रैक्टिकल अप्रोच से देखें तो वो रिजर्व्स को हम लोगों को ओल्ड रेशियो में ही खत्म कर देना चाहिए, है ना, क्योंकि उसको न्यू रेशियो में लाओ मत तो खत्म ही हो जाएगा खेल, वहीं पर अकाउंटिंग क्लोज हो जाती है. तो ये हमको ध्यान रखना है कि इफ द क्वेश्चन इज साइलेंट, if the question is silent regarding all the accumulated profits, reserves and unwritten off losses, so उस केस में हमको सिंपली ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है. उन सभी को, अगर आपके पास लाइबिलिटी में रिजर्व्स और प्रॉफिट रखे हैं तो वो पार्टनर्स के क्रेडिट साइड में ले जाकर डिस्ट्रीब्यूट कर दो उनके बीच में. पार्टनर्स कैपिटल के क्रेडिट साइड में ले जाकर उनको डिस्ट्रीब्यूट कर दो इन द ओल्ड रेशियो, क्योंकि पुराने पार्टनर्स ने पुराने रेशियो में मिलकर बनाया था. एंड सेकेंड थिंग, इन केस अगर आपके पास लॉसेस अवेलेबल है, अनरिटर्न ऑफ लॉसेस, जैसे डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर्स, एडवर्टीजमेंट एक्सपेंडिचर अगर आपके पास असेट्स में अवेलेबल है, या फिर P&L लॉस आपके पास असेट्स में अवेलेबल है, तो उसको आप लोग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के डेबिट साइड में ले जाकर खत्म कर दो, है ना. एक तरीका तो ये है. और ये साइलेंट स्पेसिस पे अगर क्वेश्चन साइलेंट है तो उस केस में हमको यही वाला तरीका अपनाना है. पर इन केस अब यहाँ पर जर्नल एंट्री भी हमको क्लियर होना चाहिए. अगर हम लोग जनरल रिजर्व डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं या फिर प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं तो उसकी एंट्री क्या रहेगी, जनरल रिजर्व जो है वो कम हो जाएगा, लाइबिलिटी कम हो रही है तो जनरल रिजर्व या फिर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, कैपिटल बढ़ रही है तो क्रेडिट हो जाएगा. एंड सेकंड थिंग, अगर असेट्स में आपके पास लॉसेस अवेलेबल है, सो P&L जो है वो लॉस वाला है, तो उस केस में आपकी कैपिटल कम हो जाएगी क्योंकि लॉस जो है वो कैपिटल कम करता है. सो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू लॉसेस अकाउंट, P&L अकाउंट. ठीक है, तो ये तो हो गई जर्नल एंट्री. पर इन केस किसी किसी केस में क्वेश्चन क्या बोलेगा कि इफ द पार्टनर्स डिसाइड टू कंटिन्यू द रिजर्व्स एंड एक्यूमुलेटेड अकाउंट्स, मीन्स अगर उनके पास कोई से प्रॉफिट्स एंड लॉसेस हैं, वो चाहते ही नहीं कि उसको हम लोग खत्म करें, हम लोग नेक्स्ट बैलेंस शीट में भी ट्रांसफर करना चाहते हैं. तो सिंपली अगर वो पार्टनर्स ने डिसाइड कर लिया है कि वो नेक्स्ट बैलेंस शीट में उसको ट्रांसफर करना चाहते हैं, तो कुछ मत करो, उस अमाउंट को आप लोग एडजस्ट कर दो इन द गेनिंग एंड सेक्रीफाइसिंग रेशियो. हम लोग उसको एडजस्ट कर देंगे इन द गेनिंग एंड सेक्रीफाइसिंग रेशियो. और एडजस्टिंग एंट्री जो है हम लोगों ने हमारी पिछली वीडियो में भी डिस्कस करी थी, गेनिंग डेबिट टू सेक्रीफाइसिंग, है ना. अगर आप रिजर्व्स और प्रॉफिट्स को एडजस्ट कर रहे हैं तो सेम एंट्री गेनिंग डेबिट टू सेक्रीफाइसिंग यूज करनी है. पर इन केस अगर आप लॉसेस को एडजस्ट कर रहे हो तो उस केस में एंट्री जो है वो रिवर्स हो जाएगी, सेक्रीफाइसिंग डेबिट टू गेनिंग हो जाएगा, है ना. तो ये एंट्री हम लोग कब यूज करेंगे, इफ द पार्टनर्स डिसाइडेड टू कंटिन्यू देयर ऑल द रेस्पेक्टिव अकाउंट्स, दैट इज जनरल रिजर्व, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट ऑफ द ओल्ड बैलेंस शीट. तो उस केस में हम लोग ये करेंगे. एक एग्जांपल लेते हैं तो वहां से आपको थोड़ी सी क्लैरिटी आती जाएगी. तो एग्जांपल के अकॉर्डिंग हम लोग ले रहे हैं कि दो पार्टनर्स थे, तीन पार्टनर्स थे, ABC, उनका रेशियो था 3:1 और 1 अप्रैल से उन्होंने डिसाइड करा कि उनका रेशियो हो जाए 2:1. उनके पास रिजर्व रखा था 90,000 और प्रॉफिट एंड लॉस क्रेडिट मीन्स प्रॉफिट रखा हुआ था 30,000, क्योंकि क्रेडिट अगर लिखा हुआ मीन्स प्रॉफिट है, अगर डेबिट लिखा रहता तो लॉस. ठीक है, अब हमको दोनों कैटेगरी में हमको डिस्कस करना है कि क्या करना है. पहली कैटेगरी ले ली, क्वेश्चन साइलेंट है, और दूसरा हम लोगों ने केस ले लिया कि पार्टनर डिसाइड नॉट टू डिस्ट्रीब्यूट द रिजर्व्स एंड प्रॉफिट्स, तो उस केस में क्या करना है. ठीक है, तो एक एक केस को हम लोग डिस्कस करते हैं. तो केस नंबर 1, इफ द क्वेश्चन इज साइलेंट, तो क्वेश्चन साइलेंट है तो हमको सिंपली क्या करना है, जो भी रिजर्व्स रखे हैं, प्रॉफिट्स रखे हैं, उसको ओल्ड रेशियो में ले जाकर खत्म कर दो. सो द एंट्री विल बी जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट टू A's कैपिटल टू B's कैपिटल टू C's कैपिटल. तो 90,000 का रिजर्व था, ओल्ड रेशियो 3:1 में हमने खत्म कर दिया. ठीक है, वैसे P&L को भी हम लोगों ने खत्म कर दिया. तो ये तो पहला, अगर क्वेश्चन साइलेंट है, कुछ नहीं बोल रहा है, तो उस केस में सिंपली ये मेथड हमको एक्सेप्ट करनी है. देन इन केस अगर पार्टनर्स ने डिसाइड कर लिया भैया कि हमको डिस्ट्रीब्यूट नहीं करना है, हमको जो है आने वाली बैलेंस शीट में फॉरवर्ड करना है, तो उस केस में सबसे पहला काम है आप गेनिंग एंड सेक्रीफाइसिंग निकालो.
क्योंकि एडजस्टिंग एंट्री अगर आपको पास करनी है तो गेनिंग एंड सेक्रीफाइसिंग रेशियो होना कंपलसरी है, ठीक है। फिर उनका अमाउंट्स कैलकुलेट कर लो। जैसे यहाँ पर अगर देखें हम लोग तो ए जो है वो सेक्रीफाइस कर रहा है 3/30, बी 4/30 एंड सी जो है वो गेन कर रहा है 7/30। तो हमने रिजर्व्स से मल्टीप्लाई करके उनका अमाउंट्स निकाल लिया, ठीक है। वैसे हम लोगों ने प्रॉफिट जो हमारे पास 30,000 का रखा हुआ था उनसे इन सेक्रीफाइसिंग एंड गेनिंग रेशियो को मल्टीप्लाई करके अमाउंट निकाल दिया। फिर हमारी जो एंट्री थी उसमें एडजस्ट कर दिया। तो देखोगे सी गेन कर रहा है आपका, ठीक है, सी गेन कर रहा है। तो देखो सी को हमने डेबिट कर दिया 21,000, ये अमाउंट हमने कैलकुलेट करा हुआ इधर 21,000, और ए और बी सेक्रीफाइस कर रहे हैं उनको क्रेडिट कर दिया। ये रिजर्व्स का एडजस्टमेंट हो गया। सिमिलरली हम लोग प्रॉफिट्स का भी एडजस्टमेंट कर देंगे। मीन सिंपली आपको ये ध्यान रखना है कि क्वेश्चन साइलेंट है तो खत्म करना है हमको, सिंपल क्वेश्चन बन जाता है, उसको खत्म कर दो, ठीक है। और एंट्री क्या रहेगी, रिजर्व्स एंड प्रॉफिट्स अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। लॉसेस हो तो रिवर्स एंट्री हो जाएगी। अगर एडजस्टमेंट का बोल रहा है तो सिंपली कुछ नहीं करना है, सेक्रीफाइसिंग एंड गेनिंग निकालो और एडजस्ट करो। अब आती है नेक्स्ट कि रीवैल्यूएशन अकाउंट क्या होता है। तो भैया रीवैल्यूएशन अकाउंट जो है ना एक नॉमिनल नेचर का अकाउंट है जो कैलकुलेट करता है कि आपके रिकंस्टिट्यूशन के टाइम पे असेट्स और लाइबिलिटीज का जो रीवैल्यूएशन हुआ है, मीन्स जो वैल्यूज चेंज हुई है। क्योंकि देखो फर्म रिकंस्टिट्यूट हो रही है तो असेट्स कोई सी बढ़ भी रही होगी, कोई सी कम भी हो रही होगी, तो उसको भी वहीं पर हमको सेट ऑफ करना पड़ेगा। तो इस केस में हम लोग बनाते हैं रीवैल्यूएशन अकाउंट, जिसको हम लोग दूसरा नाम भी देते हैं प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट। So revaluation account is a kind of nominal account as it is calculating profit and loss on the assets and liabilities. ठीक है, so it is a kind of nominal account and it is prepared to revalue the assets and reassessment of liabilities. मतलब जो भी profit loss हो रहा है उसमें वो हम लोग revaluation account के थ्रू कैलकुलेट कर सकते हैं। तो रीवैल्यूएशन अकाउंट एक नॉमिनल अकाउंट है। तो नॉमिनल का रूल क्या है, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस एंड क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन। सिमिलरली हमको यहाँ पर रीवैल्यूएशन अकाउंट में भी यही रूल यूज करना है। अब हमको सिंपली याद रखना है सेम इसमें भी, जैसे रिजर्व्स का है ना, सेम इसमें भी कि रीवैल्यूएशन अकाउंट से रिलेटेड आपको बोल दिया है कि रीवैल्यूएशन बनाना है और क्वेश्चन उसके बाद साइलेंट हो जाता है। तो उस केस में जो भी आपको प्रॉफिट लॉस हो रहा है उसको आप ओल्ड रेशियो में खत्म कर देना। हम लोग सीखेंगे रीवैल्यूएशन कैसे बनाना है। और इन केस अगर क्वेश्चन बोल देता है कि दे डू नॉट वांट टू चेंज द रिवाइज वैल्यूज, मीन्स वो चाहते नहीं कि प्रॉफिट और लॉस को हम लोग खत्म करें और वैल्यूज को चेंज करें, तो उस केस में जो भी प्रॉफिट लॉस हो रहा है उनको वो हम लोग एडजस्ट कर देंगे इन द गेनिंग एंड सेक्रीफाइसिंग रेशियो। मीन्स सिंपली इस चैप्टर की जो मेन पॉइंट है ना वो सिंपली ये कि अगर साइलेंट हो क्वेश्चन तो खत्म कर दो सब कुछ, अगर कुछ एडजस्टमेंट बोल रहा है तो गेनिंग एंड सेक्रीफाइसिंग निकाल के एडजस्ट कर दो, ठीक है। तो यहाँ पर अगर हम लोग एक क्वेश्चन लेते हैं तो सबसे पहले तो रीवैल्यूएशन का फॉर्मेट देख लो। तो रीवैल्यूएशन का फॉर्मेट डेबिट में हम लोग ट्रांसफर करते हैं एक्सपेंसेस एंड लॉसेस। तो देखो असेट्स कम हो रही है, लॉस हो रहा है, लायबिलिटीज बढ़ रही है, हमको लॉस हो रहा है। इसके अलावा कोई सा और अनरिकॉर्डेड एक्सपेंस हो जाता है ड्यूरिंग द रिकंस्टिट्यूशन तो वो भी डेबिट में आ जाएगा, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस। अगर असेट्स बढ़ रही है तो प्रॉफिट हो रहा है, क्रेडिट कर दो। लायबिलिटीज कम हो रही है तो प्रॉफिट हो रहा है तो क्रेडिट कर दो। अनरिकॉर्डेड इनकम आपकी मिल रही है, प्रॉफिट हो रहा है, क्रेडिट कर लो, ठीक है। तो ये आप लोग ट्रांसफर कर दोगे। उसके बाद डेबिट और क्रेडिट साइड को आप लोग कंपेयर करके वहां से कैलकुलेट कर सकते हो प्रॉफिट या फिर लॉस। अगर क्रेडिट बढ़ी है तो प्रॉफिट आ जाएगा, डेबिट बढ़ी है तो लॉस आ जाएगा, और फिर उसको आप लोग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में ले जाकर ओल्ड रेशियो में पार्टनर्स के बीच में डिस्ट्रीब्यूट कर दोगे। तो अगर ये क्वेश्चन साइलेंट है तो डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। इनकेस क्वेश्चन अगर एडजस्ट करने का बोल रहा है तो ये प्रॉफिट और लॉस को हम लोग गेनिंग एंड सेक्रीफाइसिंग में एडजस्ट कर देंगे। एक क्वेश्चन लेते हैं यहाँ पर, क्वेश्चन से थोड़ा इजी रहेगा आपको। मान लेते हैं कि दो पार्टनर है ए और बी, इक्वल रेशियो में थे, ठीक है। उनकी बैलेंस शीट आपके पास ये अवेलेबल है। कैपिटल है 2 लाख 1 लाख, क्रेडिटर्स है 1 लाख, बिल्स पेबल है 40,000, कैश है 50, डेटर्स 1 लाख, स्टॉक 1 लाख, 150 के बिल्डिंग है और मशीनरी है 40,000। फिर कुछ एडजस्टमेंट्स यहाँ पर आपको साइड से दिए हुए हैं कि स्टॉक जो है वो रीवैल्यूड हुआ 80,000 से, पहले था 1 लाख का, अब हो गया 80,000, ठीक है। मशीनरी पे डेप्रिसिएशन लगाना है 10%, ठीक है, खर्चा हो रहा है। बेड डेब्ट्स के ऊपर प्रोविजन बनाना है हमको, डेटर्स के ऊपर प्रोविजन बनाना है 3% का, ठीक है, एक लाइबिलिटी बनने वाली है अपने लिए, ठीक है। क्रेडिटर्स जो है 3,000 के अब जो है वो उठना नहीं है, मतलब वो मांग नहीं रहे हैं, 3,000 जो है हमको प्रॉफिट हो रहा है, लाइबिलिटी कम हो रही है, ठीक है। अब क्वेश्चन बोल रहा है आपको कि न्यू रेशियो उनका है 3:1 और आपको यहाँ पर रीवैल्यूएशन और बैलेंस शीट बनाना है इन द बोथ केसेस। क्वेश्चन अगर साइलेंट है और क्वेश्चन अगर बोल रहा है कि दे डू नॉट वांट टू रिवाइज द वैल्यूज, मींस वैल्यूज चेंज नहीं करना चाहते हैं, तो उस केस में सिंपली अब यहाँ पर देखते जाना आप लोग। तो सबसे पहले स्टॉक 20,000 से कम हो रहा था, डेबिट कर दिया, लॉस है। डेप्रिसिएशन ऑन मशीनरी एक्सपेंस है, डेबिट कर दिया, नॉमिनल नेचर का अकाउंट है तो डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, डेबिट कर दिया। प्रोविजन हमारे लिए एक लाइबिलिटी इंक्रीज हो रही है 3,000 रुपीज से, 3% बना रहे, डेटर्स थे 1 लाख रुपीज का 3% हो जाएगा 3,000, ये डाल दिया हम लोगों ने। उसके बाद क्रेडिटर्स 3,000 से अब लाइकली नहीं है, मींस दे आर नॉट गोइंग टू अराइज, सो हमारे लिए लाइबिलिटी कम हो रही है तो प्रॉफिट है तो क्रेडिट कर दिया।
देन अल्टीमेटली देखोगे तो डेबिट साइड का टोटल हो रहा है 27, क्रेडिट में सिर्फ एक ही एंट्री थी 3000 की, तो आपको लॉस हो रहा है 24,000 का। अब यहाँ पर हम लोग फर्स्ट केस देख रहे हैं, क्वेश्चन साइलेंट है, तो उस केस में जो भी लॉस हो रहा है हम लोग ओल्ड रेशियो ए और बी को था 1:1, तो इक्वली हम लोगों ने खत्म कर दिया। और न्यू बैलेंस शीट देखोगे तो क्वेश्चन अगर साइलेंट रहता है ना, तो न्यू बैलेंस शीट में हम लोग प्रॉपर इफेक्ट देंगे। तो देखोगे तो लॉस से हम लोगों ने उनकी कैपिटल कम कर दी 12,000 से, तो ए की कैपिटल हो गई 1,88,000 और बी की हो गई है 88,000। टोटल कैपिटल दोनों की हो जाएगी 2,76,000, क्योंकि लॉस हो रहा था तो लॉस से उनकी कैपिटल कम कर दी। क्वेश्चन अगर साइलेंट है तो प्रॉपर इफेक्ट प्रोवाइड करो। क्रेडिटर्स 3,000 से कम हो गए तो आप बचेंगे 97। बिल्स पेबल पे कोई इफेक्ट नहीं था तो सेम 40 जा रहे हैं। कैश 50 चलेगा। डेटर्स में हम लोगों ने प्रोविजन बनाया 3,000 का, वो हम लोग इधर खत्म कर रहे हैं, 97 बचेंगे अब आपके डेटर्स। स्टॉक जो है वो 20,000 से कम हो गया है, 80,000 बचे, ट्रांसफर कर दिए। बिल्डिंग पे कोई इफेक्ट नहीं था तो वो तो सेम वैल्यू से गई। एंड मशीनरी जो है वो 4,000 के डेप्रिसिएशन के बाद वो मशीनरी बच रही है 36। एंड अल्टीमेटली आप टोटल कर दोगे, बैलेंस शीट मैच हो जाएगी। तो ये पहला केस देखा कि क्वेश्चन अगर साइलेंट है तो उस केस में रिवैल्यूएशन बनाओ, प्रॉफिट लॉस वहां से निकालो और उसका प्रॉपर इफेक्ट जो है उनकी कैपिटल्स पे प्रोवाइड करो, और न्यू बैलेंस शीट में आप असेट्स की वैल्यू एंड लाइबिलिटीज की वैल्यू चेंज कर दो एज पर द रिक्वायरमेंट। पर इन केस अगर क्वेश्चन साइलेंट है, मींस क्वेश्चन अगर आपको बोल रहा है कि दे डू नॉट वांट टू चेंज द वैल्यूज ऑफ असेट्स एंड लाइबिलिटीज, तो उस केस में सिंपली नॉर्मल रिवैल्यूएशन बनाओ जैसा आप बना रहे हो, पर उसका जो लॉस आ रहा है उसको हम लोग खत्म नहीं करेंगे, उसको एडजस्ट करेंगे। और एडजस्ट करने के लिए हमारी एंट्री क्या रहती है, गेनिंग डेबिट टू सेक्रीफाइसिंग। पर यहाँ पर लॉस है तो लॉस के केस में एंट्री उल्टी हो जाएगी, सेक्रीफाइसिंग डेबिट टू गेनिंग। तो यहाँ पर अगर हम लोग सेक्रीफाइसिंग और गेनिंग निकाले तो ओल्ड रेशियो और न्यू रेशियो के बेसिस में अगर आप चेक करोगे तो ए और बी का ओल्ड रेशियो था 1/2, क्योंकि सेक्रीफाइसिंग का फॉर्मूला क्या है, ओल्ड माइनस न्यू। तो ओल्ड रेशियो था 1/2, न्यू था 3:1 मीन्स 3/4, 1/4। ठीक है, कैलकुलेट करोगे आप माइनस करके 1/2 माइनस 3/4 एंड 1/2 माइनस 1/4। तो ए जो है वो गेन कर रहा है 1/4, बी जो है वो सेक्रीफाइस कर रहा है 1/4, क्योंकि सेक्रीफाइसिंग के फॉर्मूले से अगर पॉजिटिव आंसर है मीन्स सेक्रीफाइस, नेगेटिव आंसर है मीन्स गेनिंग। ठीक है, लॉस है हमको 24,000, तो इनका जो रेशियो आया उससे मल्टीप्लाई कर दिया हम लोगों ने, 1/4 आया है दोनों का, तो 24,000 का 1/4 करेंगे कैलकुलेट तो इट विल बी 6,000। ठीक है, कोई बात नहीं। उसके बाद अगर हम लोग एंट्रीज पे फोकस करें तो हमारी एंट्री यहाँ पर लॉस के केस में उल्टी हो जाएगी, गेनिंग डेबिट टू सेक्रीफाइसिंग प्रॉफिट के केस में रहेगी। नॉर्मल केसेस में गेनिंग डेबिट टू सेक्रीफाइसिंग है, पर हमारी रिवर्स एंट्री हो जाएगी लॉस के केसेस में, सेक्रीफाइसिंग डेबिट टू गेन। तो सेक्रीफाइस बी कर रहा है तो उसको डेबिट कर दिया 6,000, और ए जो है गेन कर रहा है तो उसको क्रेडिट कर दिया 6,000। ठीक है, तो ये अपन ने कर दिया है। अब यहाँ पर रिवाइज वैल्यूज चेंज नहीं होगी बैलेंस शीट में, बैलेंस शीट में जो वैल्यूज पहले से थी ना वही की वही रहेगी। देखो यहाँ पर आप देख सकते हो हमने सभी वैल्यूज, डेटर्स भी सेम है, स्टॉक भी सेम है, बिल्डिंग भी सेम है, मशीनरी भी सेम है, बट आपका जो इफेक्ट आएगा इस बैलेंस शीट में वो उनकी कैपिटल्स में आएगा, बिकॉज पार्टनर्स डिसाइडेड टू एडजस्ट मीन्स यहाँ पर असेट्स एंड लाइबिलिटीज का जो भी प्रॉफिट है वो आपस में एडजस्ट कर रहे हैं। एडजस्ट का मीनिंग ये है कि आपस में एडजस्ट करना, पर अगर कुछ नहीं बोल रहा है तो हम लोग पूरी बैलेंस शीट को चेंज कर देते हैं। तो यहाँ पर 6,000 से ए जो है क्रेडिट हो रहा था उसको प्लस कर दिए, बी डेबिट हो रहा था उसमें माइनस कर दिए, तो इनकी कैपिटल चेंज हो गई, बाकी सब कुछ चेंज है, टोटल भी सेम आएगा 4,40,000। तो आई होप आपको रीवैल्यूएशन बनाना कैसे है और उसके दो इफेक्ट हम लोग चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो अमंग एग्जिस्टिंग पार्टनर क्या देंगे वो क्लियर होगा। तो अभी के लेक्चर में हम लोगों ने ये दो टॉपिक डिस्कस करे, पिछले लेक्चर में दो टॉपिक वो डिस्कस कर चुके हैं रिगार्डिंग सेक्रीफाइसिंग एंड गेनिंग एज वेल एज गुडविल एडजस्टमेंट। नेक्स्ट टू लेक्चर में हम लोग डिस्कस करेंगे हाउ टू प्रिपेयर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड बैलेंस शीट। सो टिल देन, थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.